हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कमीशन वर्क के बारे में। अगर आप कमीशन वर्क करना चाहते हैं पेंटिंग्स को लेके, तो मेरा कुछ एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अराउंड 2016 से जो है मैं सोशल मीडिया पे कमीशन वर्क करने लग गई। उसके पहले मैं कुछ अपना कमीशन वर्क लोकली और एग्जीबिशंस के थ्रू भी करती थी। तो कैसे रहे मेरा एक्सपीरियंस और कैसे हम इस एक्सपीरियंस से कुछ सीख सकते हैं और कैसे हम कमीशन वर्क कर सकते हैं। देखिए, पेंटिंग तो अगर हमको आती है और हम कमीशन वर्क करना चाहते हैं तो पहली चीज तो हमको ये समझना पड़ता है कि कमीशन वर्क होता क्या है। कमीशन वर्क का मतलब होता है कि कस्टमर जो है वो अपने हिसाब से हमसे क्या बनवाना चाहता है। जैसे 3-4 फोटोग्राफ्स उन्होंने भेज दी और उन्होंने बोला कस्टमर ने कि इसका आपको पोर्ट्रेट बनाना है, तो वो भी कमीशन वर्क में ही आता है। इसके अलावा कोई वॉल है उनके अपार्टमेंट में या उनके किसी होटल वगैरह के अंदर भी, तो वहां पर ये वाला कमीशन वर्क इतने साइज का चाहिए और उसकी ये रिक्वायरमेंट है, तो वो भी कमीशन वर्क में आता है। ठीक है, तो कमीशन वर्क आप समझ गए क्या होता है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज करवाना काम को, तो ये कमीशन वर्क होता है। तो मैं जो कमीशन वर्क करती हूँ, पहले पेंसिल्स में भी करती थी। पेंसिल के अंदर भी बहुत सारे पोर्ट्रेट्स वगैरह मैं बनाती थी, बट इन दिनों पेंसिल का वर्क नहीं कर पा रही हूँ मैं। इन दिनों मैं केवल जो है पेंटिंग्स है और पोर्ट्रेट्स है, ऑयल और एक्रेलिक का वर्क कर पा रही हूँ। तो कुछ कमीशन वर्क्स जो मैंने इन दिनों दिए लेटेस्ट वो बन रहे हैं। देखिए आपके पीछे यहाँ पर ये बन रहे हैं राधा कृष्ण, और इधर कृष्ण भगवान खड़े हुए आपको दिख रहे हैं जो बहुत ही हाफली अभी बने हुए हैं। तो इस तरह से कमीशन वर्क्स जो है मैंने ले रखे हैं। कुछ कमीशन वर्क यहाँ पर अभी मैंने, देखिए ये तो मेरी डॉटर का वर्क है जो ध्यान से आप देखिए पास में से फ्रेम कराया हुआ है। तो फ्रेम है ये किसी ने अपने लड्डू गोपाल की पिक भेजी थी, तो उनको उसको पूरा पेंटिंग बना के देना था। इसी तरह एक कमीशन वर्क ये वाला भी है, तो ये भी मेरा फ्रेम वर्क है जो कि फ्रेम होके जाएगा। तो कुछ कमीशन वर्क्स ऐसे होते हैं जो फ्रेम होके जाते हैं और कुछ कमीशन वर्क ऐसे होते हैं जो विदाउट फ्रेम जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कमीशन वर्क हमको कैसे मिलता है। तो पहली चीज कमीशन वर्क के रिगार्डिंग मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि आप अपने कम्युनिटी से शुरू करिए। मतलब कम्युनिटी से मतलब आप अपने फ्रेंड सर्कल में और फैमिली सर्कल में आपका पता होना चाहिए कि आप पेंटिंग्स करते हैं और उसके थ्रू आपको कमीशंस मिलते हैं। आजकल जो कमीशन वर्क चल रहे हैं बहुत ज्यादा, मंडाला आर्ट को लेके भी कमीशन वर्क बहुत ज्यादा चल रहे हैं। यहाँ तक कि लिपन वर्क भी बहुत ज्यादा कमीशन में चल रहे हैं। इसके अलावा जो प्लेट्स वगैरह है, राउंड वाली प्लेट्स, उनको लेकर भी कमीशन वर्क बहुत ज्यादा चल रहे हैं। तो इस तरह से कमीशन वर्क बहुत ज्यादा चल रहे हैं। अच्छा देखिए, जब आप शुरुआत करते हैं, बिगनर होते हैं, तो बहुत ज्यादा हमको रेट्स को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना चाहिए और एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। हमको हरदम शुरुआत करनी चाहिए छोटी रेट्स के ऊपर। अभी जो मैक्सिमम रेट का वर्क मैं लेती हूँ, तो वो आप मान लीजिए कि 45,000 या 50,000 तक का भी वर्क मैं ले लेती हूँ, लेकिन डिपेंड करता है साइज के ऊपर। अब कमीशन वर्क हमको जो है साइज के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। जैसा हमारे कस्टमर ने हमसे मांगा है उस अकॉर्डिंग हमको कमीशन वर्क जो है बना के देना पड़ता है। कुछ सालों पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था, आप लोगों ने आई थिंक देखा होगा। उसमें मैंने उस वीडियो को कैसे, मैंने उस आर्ट वर्क को कैसे क्रिएट किया। कोई फिशेस के ऊपर थी वो पेंटिंग और स्ट्रेच कैनवस के ऊपर थी। तो वो भी एक कमीशन वर्क था, किसी को अपनी बैल्कनी में लगाने के लिए चाहिए था। तो छोटे छोटे कमीशन वर्क भी हमको लेने चाहिए। ये हमारी जो है एक्सपीरियंस को हमारे वो करते हैं, मतलब इंक्रीज करते हैं। जैसे देखिए, अभी आपके पास कोई वर्क आया और आपको मतलब साइज छोटा ही मांगा है, उन्होंने A4 साइज मांगा है और आपको बोला कि ये कमीशन वर्क हमको करके देना है, तो रेट आप कितना लोगे। तो अगर आपको 1,000 रुपए, 1,200 रुपए, 1,800 रुपए भी रेट आपको मिलता है तो कोई बुराई नहीं है। देखिए, शुरुआत में कई बार क्या होता है, पैसा इतना मैटर नहीं रखता है, मैटर रखता है हमारा एक्सपीरियंस। ठीक है, तो 2016 में आई थिंक मैंने एक वीडियो बनाया था, शुरुआत ही करी थी उस समय मैंने चैनल की। तो मेरे कुछ ऑनलाइन पेंटिंग को सेल करने से रिलेटेड बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंस थे, तो वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे थे। इसके अलावा मैं क्लासेस कैसे लेती हूँ वो भी मैंने आप लोग को साथ शेयर किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वो वीडियोस जाकर जरूर देखिएगा, उनसे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। कमीशन वर्क लेने के लिए जो पहली चीज मैंने आपको बताई वो है हमारी कम्युनिटी, हमारी सिटी, हमारा फ्रेंड, हमारा फैमिली।
ठीक है। अब आप में से कई जने, जैसे मेरे स्टूडेंट्स भी मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं जब हम डिस्कशंस करते हैं, क्लासेस के दौरान ही हम सारी डिस्कशंस कर लेते हैं, तो बोलते हैं कि मैम फ्री में तो लेने को हर कोई तैयार हो जाता है लेकिन पैसे देने को तैयार नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, मैं मानती हूँ ये चीज। फ्रेंड्स और फैमिलीज ऐसे रिलेशंस होते हैं हमारे कि वो हमको हक से हमको चाहते हैं कि हम अरे ये पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है, दे दो यार, मैं लिख के जा रही हूँ। ठीक है, तो ये रिलेशंस कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम मना भी नहीं कर सकते और जिनको हम दे देते हैं। लेकिन देखिए, पहली चीज मैंने जो अपने साथ करा, मतलब वही बताऊंगी आप लोगों को। मैंने कभी भी अपना दिल दुखाकर अपना आर्टवर्क किसी को नहीं दिया। मैंने भी फ्री में बहुत सारे आर्टवर्क्स दिए हैं, है ना, और अभी भी ले जाते हैं। जो मेरे फ्रेंड्स और फैमिली में है, अभी भी वो कहते हैं कि यार ये पेंटिंग बनवा रही है ना, अपनी वर्कशॉप में बनवा रही है पेंटिंग, मैं लेके जाने वाली हूँ, बहुत अच्छी लग रही है ना। तो इसमें क्या है, ये तो प्यार होता है ना। लेकिन आपको अगर ये फीलिंग लेते हो, आप अगर ये लो फील करते हो कि अरे यार फ्री में लेकर चले गए, हमारा आर्टवर्क है। देखिए, पहली चीज, आपका आर्टवर्क फ्री में नहीं गया, आपका आर्टवर्क उनकी वॉल पे लगेगा, आपका नाम होगा नीचे। ठीक है, वो 10 जगह आपको बोलेंगे अगर आप अच्छे मन से दोगे तो, कि ये पेंटिंग मेरे को उसने बना के दी है और वो इस तरह का काम करती है और वो आपके लिए भी पेंटिंग कर देगी रेडी, जिस तरह की पेंटिंग आपको चाहिए, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि हमारे लिए वो काम फ्री में गया, हमारे लिए वो वर्क हमारे लिए हमारा वो कर रहा है, मतलब आपका वर्क ही आपको डिस्क्राइब कर रहा है। तो उसके थ्रू भी हमको ऑर्डर्स मिलते हैं। तो कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए, मैंने तो नहीं सोचा। देखिए, तो मैं वही चीजें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि फ्री में देना चाहिए क्या पेंटिंग। तो मेरा थोड़ा सा नजरिया इन चीजों को लेके अलग है और मैं शुरू से इन चीजों के साथ वर्क कर रही हूँ। मतलब मेरे कुछ पॉलिसीज है लाइफ की, तो मैं उनके साथ अलग नहीं जाती हूँ, मैं उनके साथ ही रहना पसंद करती हूँ। तो ये अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, अपनी अपनी थिंकिंग होती है। तो मैं किसी को भी गलत यहाँ नहीं बोलूंगी। हो सकता है आप सही हो और हो सकता है मैं सही हूँ, है ना। तो ये अपनी अपनी पर्सनल थिंकिंग होती है। तो इस तरह से मैंने शुरू में गिफ्ट करे थे वर्क्स और मैंने कस्टमाइज भी करे थे वर्क। इवन कमीशन वर्क के अंदर आप जो बेडशीट्स वगैरह पर भी काम करके देते हो, तो वो भी कमीशन वर्क ही कहलाता है। मैंने जब बहुत ही मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी, जब कॉलेज में थी तो बॉम्बे से ऑर्डर आते थे बेडशीट्स के तो मैं बेडशीट्स के ऊपर भी पेंटिंग करके देती थी। लेकिन वो टाइम था मेरे कॉलेज होने का और मैं बहुत ही ज्यादा बिगनर थी उस समय। बहुत ज्यादा जो है मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, मैं लर्निंग स्टेजेस में थी और मुझे खुशी मिलती थी इस तरह से अपना वर्क देने में। तो जो वर्क आता था वो मैंने पहले भी आप लोगों को एक वीडियो में बताया है कि जो मेरे रिलेटिव हैं, मेरी मासी हैं, उनके थ्रू आता था। इसी तरह दुबई से एक मेरे पास वर्क्स आते थे, कमीशन वर्क्स, वो भी मेरे रिलेटिव के थ्रू ही आते थे। तो हरदम हमारे रिलेटिव्स के थ्रू ही हमको शुरुआत में काम मिलने लग जाता है। ठीक है, अच्छा, अब वॉल पेंटिंग ये भी कमीशन वर्क में आता है। देखिए, हमारी सिटी के अंदर एक गर्ल है, मैं आपको एग्जांपल दूंगी, उसका इंस्टाग्राम पेज भी है और वो इतने अच्छे वॉल्स बना के देती है, मतलब कस्टमाइज करती है, वो कमीशन करती है इन वॉल्स का। तो बहुत कम उम्र की बच्ची है वो और मुझे देख के बहुत खुशी मिलती है उसका पेज। तो किसी भी रेस्टोरेंट में हम जाते हैं, मैंने अभी एक रेस्टोरेंट का व्लॉग डाला था आप लोगों को, तो उसके अंदर पीछे जो टाइगर वाला पेंटिंग था वो उसी का था। तो बाद में मुझे पता चला, नहीं तो मैं उस ब्लॉग के अंदर जरूर आपको बताती हूँ उसके बारे में। अब की बार कभी जाऊंगी तो जरूर दिखाने वाली हूँ। तो इस तरह की पेंटिंग्स वो कस्टमाइज करती है होटल्स में, है ना, रेस्टोरेंट्स में और होटल्स में। तो ये बहुत अच्छी चीज है। शुरुआत में जो हम कमीशन वर्क करते हैं वो हमको बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं करने चाहिए, मतलब जब आप बिगनर होते हैं। अच्छा, अब कई बार क्या होता है, सीनियर आर्टिस्ट कई बार नाराज भी होते हैं इस चीज को लेके कि जो लर्निंग आर्टिस्ट होते हैं वो रेट खराब कर देते हैं। तो रेट खराब नहीं करते हैं, एक्चुअली उन लोगों के लिए वही एक्सपीरियंस उनकी लर्निंग होती है। तो मैं ये मानती हूँ कि धीरे धीरे हमको एक्सपीरियंस होता जाता है, धीरे धीरे हम एडवांस होते जाते हैं, फिर हमारे जो रेट्स हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, शुरू के अंदर जो है हमको कम रेट्स ही रखने चाहिए। रेट्स जो है आपके साइज के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी मेहनत, कितनी आपकी मेहनत लगी उस पर डिपेंड
करता है। तो इस तरह से कमीशन वर्क जो है, पहले हम शुरुआत करते हैं हमारी कम्युनिटी से, हमारे शहर से। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिए, यहाँ पर देखिए 2-3 एग्जांपल मैंने आपको दिए, तो उनको हमारी लाइफ में लेते हुए हमको जो है हमारी जो वर्क है उसको उसके हिसाब से हमको करना चाहिए, मतलब लेना चाहिए कमीशन वर्क, है ना। अब है इसके अलावा जो आप कमीशन वर्क लेते हो, वो लेते हो आप सोशल मीडिया के थ्रू भी। कई बार अननोन जो है वो लोग भी आपको अप्रोच करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, और आपसे कमीशन वर्क जो है आपको बोलते हैं कि इस तरह की पेंटिंग उनको चाहिए, क्या आपके पास है। अगर मेरे पास जैसे होती है तो मैं उनको शेयर करती हूँ, अगर नहीं होती है तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो अपनी रिक्वायरमेंट मुझे बताते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैं उनको कमीशन वर्क बना के देती हूँ। ज्यादातर जो मेरी पेंटिंग्स रहती हैं वो कमीशन वर्क में जो जाती हैं वो राधा कृष्ण की पेंटिंग्स हो गई, या फिर ऑयल में कुछ पेंटिंग्स हो गई, पोर्ट्रेट्स वगैरह वो रहती है। हरदम एक्रेलिक की रेट थोड़ी सी कम रखती हूँ मैं, ऑयल की ज्यादा रखती हूँ, क्योंकि ऑयल के अंदर मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, ऑयल के अंदर लेयर्स को ड्राई होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो इस तरह से जो है मैं कमीशन वर्क के ऊपर काम करती हूँ। आजकल तो आपको दिखाया मैंने लड्डू गोपाल की तो पेंटिंग मेरी डॉटर ने ही करी है ये तैयार। तो आजकल मुझे मेरी हेल्प मिल जाती है मेरी डॉटर से भी, तो उसने भी एक चैनल अपना ओपन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डालूंगी उसके चैनल का, तो जरूर विजिट करिएगा। तो आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड वो जो है थोड़ा थोड़ा कुछ करती रहती है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। हालांकि वो अपनी पढ़ाई कर रही है लेकिन फिर भी वो थोड़ा बहुत मुझे हेल्प कर देती है। तो अगर हमारे पास कोई भी हेल्पर हो जाता है जो हमारे वर्क को डेलीगेट कर देता है तो हमारे लिए और ज्यादा चीजें आसान हो जाती हैं। तो इस तरह से जो है कमीशन वर्क मैं लेती हूँ। अच्छा, एक चीज और जो आपको बताना चाहूंगी मेरे एक्सपीरियंस के साथ, वो ये कि कमीशन वर्क जो है एग्जीबिशंस के थ्रू भी मेरे पास आते हैं। एग्जीबिशंस के थ्रू कैसे आते हैं? तो अराउंड 14-15 साल मैंने निकाले हैं गुड़गांव के अंदर। तो वहां पर एग्जीबिशंस बहुत ज्यादा होती हैं, दिल्ली में, गुड़गांव में, बड़ी सिटीज में एग्जीबिशंस बहुत ज्यादा होती है। हमारे यहाँ भी जयपुर वगैरह में एग्जीबिशंस बहुत ज्यादा होती हैं। तो एग्जीबिशंस में हमको जाना जरूर चाहिए, और एग्जीबिशंस में हमको जाकर और अपना टाइम वहां पर स्पेंड करना चाहिए। इससे आपके जो है आपके रिलेशंस बनते हैं। अब साथ में हमको हमारे एग्जीबिशंस में अपनी पेंटिंग्स को जरूर डालना चाहिए, मतलब वहां पर हमको पार्टिसिपेट जरूर करना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस जो बैंगलोर है, हैदराबाद है, इन सिटीज का बहुत ज्यादा रहा। आजकल तो थोड़ा कम करती हूँ, आजकल थोड़ा सा क्लासेस के ऊपर ज्यादा ध्यान रहता है, या फिर ऑनलाइन कस्टमाइज पेंटिंग्स पे ज्यादा ध्यान रहता है। बट पुराना एक्सपीरियंस जो रहा कोविड के पहले का बता रही हूँ, तो ये बैंगलोर है, हैदराबाद है, अगर आप इन सिटीज में रहते हैं तो एग्जीबिशंस में जरूर जाइए, वहां पर आप पार्टिसिपेट करिए। हर एक पेंटिंग को वहां पर लगाने का एक पार्टिसिपेशन चार्ज होता है, वो चार्ज देकर हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाते हैं वो लोग जो पार्टिसिपेशन करते हैं, वो सब मिलकर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। तो कई बार हमको उस चीज का भी फायदा मिलता है, और कई बार हमको वहां से भी जो है कमीशन वर्क आता है। तो इस तरह से कमीशन वर्क हम कर सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो अगर आपने सोचा है कमीशन वर्क करने के लिए तो आप बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। शुरुआत करिए कम रेट्स के साथ, और कोशिश करिए अपने 100% देने की। जब आप वर्क करेंगे और उसको अपना 100% देंगे, बेस्ट करने की कोशिश करिए वर्क को। जब आप बेस्ट करके देंगे ना वर्क को, तो आपका जो है आउटकम अच्छा आएगा, और जो कस्टमर है उससे रिलेशंस बहुत अच्छे बनाइए। जब आप कमीशन वर्क करते हैं तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपना बता देती हूँ। जब मैं ऑर्डर लेती हूँ तो फिर मैं ऑर्डर ले लेती हूँ, उसके बाद मैं अपने स्टेप्स को उसके साथ शेयर करती हूँ। फाइनल स्टेप्स भी मैं व्हाट्सएप पर शेयर करती हूँ, है ना। आजकल तो व्हाट्सएप कितना अच्छा हो गया, तो इन सब चीजों से हम फाइनल स्टेप्स को शेयर कर सकते हैं, और वो सेटिस्फाइड है या नहीं कस्टमर, ये चीज हम उससे जान सकते हैं। और उस समय बीच में जब काम चल रहा होता है ना किसी का पेंटिंग पर, तो कोई चेंजेस करवाता है अगर कोई, तो वो इजीली हो जाते हैं। फाइनल होने के बाद अगर कोई कहता है चेंजेस करने के लिए, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए
स्टेप्स शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। आप अपने कस्टमर्स के साथ स्टेप्स शेयर करिए। और एक और चीज, आपने जो डेट बोला है उसके साथ कमिटमेंट किया है, उस डेट के ऊपर आपको स्टिक रहना चाहिए और उस डेट पर आपको उसका वर्क जरूर रेडी करके दे देना चाहिए। ठीक है, जब आप कमीशन वर्क लेते हैं, फ्रेम्ड और अनफ्रेम्ड की बात पहले ही कर लेंगे कि आप उसको फ्रेम वर्क चाहिए या नहीं। अगर उसको फ्रेम वर्क नहीं चाहिए तो अनफ्रेम्ड की बात आप पहले ही कर लेंगे कि किस तरह से कोरियर होगा, या फिर वो खुद पिकअप करके ले जाएंगे अगर लोकल है तो। ठीक है, तो इन सब चीजों की जितनी क्लियरिटी रहती है ना, उतना ज्यादा अच्छा रहता है। शुरुआत में आपको अगर बात करने की जरूरत पड़ती है 2 बार 3 बार 4 बार, तो जरूर बात करिए कस्टमर के साथ। और फिर बाद में व्हाट्सएप के थ्रू उसको जरूर कनेक्ट रहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए आपने आज कमीशन वर्क ले लिया और आप फिर उससे डिस्कनेक्ट हो गए और आपने रेडी करके एकदम से कमीशन वर्क उनको शो कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ, है ना। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आप लोगों को। उसके अलावा अमाउंट कैसे लेना चाहिए हमको, देखिए कई बार तो कस्टमर ऐसे होते हैं जो फुल अमाउंट दे देते हैं शुरू में, कई बार कस्टमर ऐसे होते हैं जो हाफ अमाउंट शुरू में दे देते हैं और हाफ बाद में देते हैं, और कई बार कस्टमर पे हमको इतना ज्यादा फेथ होता है कि मुझे पता है कि ये कस्टमर तो जरूर ले लेगा, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, वो जो कस्टमर होता है उस पर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं और हमारा वर्क हम बना सकते हैं, है ना। और फिर बाद में लास्ट के अंदर वो हमको अमाउंट देकर बाय कर लेते हैं, ऐसा होता है। और ये सारी चीजें मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ। जब वो पेंटिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो हम लोग बहुत तरह की बातें करते हैं। मतलब ऐसा ही नहीं है कि हम केवल मैं पेंटिंग सिखा रही हूँ और वो पेंटिंग सीख के चले गए, ऐसा नहीं है। बहुत सारी बातें जो उनका दिमाग में क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर मैं करती हूँ, जो चीजें मुझे पता होती है मैं वो बताती हूँ। तो इस तरह से जो है मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करती रहती हूँ। तो मुझे लगा कि ये टॉपिक आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपको बोलूंगी मैं चैनल को विजिट करके जरूर जाइए। चैनल को मैंने बहुत ज्यादा हेल्पफुल बनाने की कोशिश करी है बिगनर्स के हिसाब से, और यहाँ पर केवल आपको मिलेंगे पेंटिंग वीडियोस। तो पेंटिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते हैं, और जितनी भी नॉलेज है मुझे पेंटिंग से रिलेटेड वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।